हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका BS टीचर एकेडमी पर। आज डिस्कस करेंगे हिंदी से मानने के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा भी आज संधि। ठीक है, संधि का जो पार्ट 1 है वो आज मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आ जाइए गाइस, जल्दी से क्लास में आ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है गाइस, स्टूडेंट जल्दी से क्लास में आ जाइए स्टूडेंट्स, और बच्चों को भी शेयर कर दी ताकि और बच्चे भी जुड़ सकें क्लास से। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, हमारा जो पार्ट है वो है भी आज संधि का। ठीक है, संधि का पार्ट है। संधि को हम बोलते क्या है, ज्वाइनिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ज्वाइनिंग बोला जाता है संधि को। ठीक है, और संधि की जो डेफिनेशन है, इसमें जो छोटे शब्दों में कह सकते हैं, संधि शब्द का अर्थ है मेल। यानी कि जो संधि है, संधि शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसका होता है मेल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए भी, देखो आगे देखिए अब। जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं तथा एक नया रूप धारण कर लेते हैं, तब ध्वनियों के इस मेल तथा मेल के कारण हुए परिवर्तन को व्याकरण में संधि नाम दिया जाता है। राइट, जब दो ध्वनियाँ, ठीक है, कितनी ध्वनियाँ, दो ध्वनियाँ निकट होने पर, यानी कि निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं तथा एक नया रूप धारण कर लेते हैं, तब ध्वनियों के इस मेल तथा मेल के कारण हुए परिवर्तन को व्याकरण में क्या कहते हैं भाई, संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए जैसे उदाहरण, उदाहरण में जैसे हमारा क्या है, देवधन आल्य है। क्या है भाई, देवधन आल्य। तो क्या बन गया, देवाल्य। ठीक है, जगत धन नाथ, तो इसका क्या बन गया, जगन्नाथ। राइट, तो यहाँ पे ये जो देवाल्य कैसे बना है, अच्छा जैसे हमारा देव है, क्या है भाई, देव। ठीक, अब देव का जो पहली जो ध्वनि है, ठीक है, देव में ओ सॉरी, अंतिम जो ध्वनि है वो क्या है, ए है। अब धन क्या है, आपका आल्य है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना, धन क्या है हमारा, आल्य है। अब आल्य में जो प्रथम जो ध्वनि है वो हमारी क्या है भाई, आ है। ठीक है, अब सपोज करो ए धन आ को मिलाकर क्या बना, बड़ा आ बन गया। ठीक है, आ धन ए को मिलाने पर, ए धन आ को मिलाने पर क्या बना, बड़ा आ बन गया। अब बड़ा आ को हम किस प्रकार लिखते हैं, ये हमारा बड़ा आ हो जाता है। ठीक है, जब ये वाला बड़ा आ है तो हम कैसे बनाएंगे, देव। ठीक, अब देव धन आ, ये जो आ है इसको निकाल कर यहाँ से कैंसिल करके किस में करेंगे, बड़ा आ में लिख देंगे, देवा। बचा बचा हमारे क्या, ल और यह बचा, तो ल और यह हमने यहाँ पे चिपका दिया, तो ये बन गया देवाल्य। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। सॉरी एवरीवन। आगे हमारा जगत धन नाथ। ऐसे ही जगत की जो, जगत में जो अंतिम ध्वनि है वो क्या है, ए है। ठीक है, और नाथ, न न आ थ, नाथ। ठीक है, जगत धन नाथ क्या है, ए ए धन ए मिलाकर क्या बना, ये छोटा ए बन गया। तो हमारा जग, अब ये जो है हमारा विसर्ग है, विसर्ग काय में पहुंच जाएगा, आधे न में पहुंच जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, जग और तय, तय जो आया है ये है, इसके आगे हमारा ना जो लगा है, ठीक है, ये दोनों को मिलाने पर क्या बन जाएगा, आधा न हो जाएगा, इसलिए बन जाएगा जगन्नाथ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए भी, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। यानी कि संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, तो कैसे, वो हम आपको दिखाते हैं अभी। देखिए भी, या कह सकते हैं संधि के द्वारा बने शब्दों को
अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हमारा पहले हमने संधि जो हमारा पूरा संधि थी, ठीक है, जो विच्छेद था उसकी हमने संधि बनाई। अब इसमें क्या है, जो संधि है उसका हम विच्छेद करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा परीक्षार्थी लिखा हुआ है, अब परीक्षार्थी को हम कैसे लिखेंगे, देखो भाई मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। देखिए भाई, ये आपका परीक्षार्थी है, ठीक है, परीक्षा, ये परीक्ष, यानी कि जब हम इसको तोड़ेंगे बीच में से तो परीक्षा आ गया। अब बीच में जो हमारा बचा है वो क्या बचा है, आ, ठीक है, परीक्षा। अब ये जो आ है ये आपका कौन सा आ है भाई, ये आपका आ है बड़ा आ, ठीक है, बड़ा आ है ना बच्चों। अब परीक्ष यानी कि जब ये जो परीक्षा है ये बड़ा आ है, तो इसलिए हम इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये परीक्षा हो जाएगा, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा। अब परीक्षा और रथी, जो हमारा ये रथी बचा है इसको रथी बोलेंगे, तो इसमें हम ए जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, अर्थी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि परीक्षार्थी, ठीक है बच्चों। आगे गजानन, तो ये गज है यहाँ पर, गज धन आनंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अभी। अब संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के भेद कितने होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से सुनते जाना। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा स्वर व स्वर के मेल से, यानी कि स्वर और स्वर के मेल से होने वाला परिवर्तन या विकार स्वर संधि कहलाता है, ठीक। स्वर और स्वर के मेल से होने वाला परिवर्तन या विकार स्वर संधि कहलाता है, ठीक है। अब कैसे, देखिए भी यहाँ पर क्या दिया, भोजन धन आल्य दिया हुआ है, भोजन धन आल्य। अब भोजन धन आल्य को मिलाकर क्या बनाएंगे, भोजन आल्य बन जाएगा। कैसे, अब देखो भोजन की, जो भोजन में क्या है, आपकी अंतिम जो वर्ण है वो क्या है, आपका ए, ठीक। अब आल्य में क्या है, आपका जो प्रथम जो वर्ण है या प्रथम जो स्वर है वो क्या है, आपका आ, ठीक। अब एधन आ को मिलाने पर क्या बना बच्चों, एधन आ को मिलाने पर क्या बन जाएगा, आपका बड़ा आ बन जाएगा, ठीक है। जब बड़ा आ बन जाएगा तो भोजन, हम भोजन कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे भोजन, ये लिख लिया हमने भोजन, ठीक। अब भोजन में जब हमारा बड़ा आ गया तो हम इसको जब जोड़ेंगे, ये जो आ है यहाँ से हटा के कहाँ में लिखेंगे, बड़ा आ। बचा क्या हमारा, बचा सिर्फ ल और ये, तो ल और ये हम यहाँ पर चिपका देंगे तो बन जाएगा हमारा भोजनालय, ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है महाधन आत्मा। तो महा का जो अंतिम वर्ण है वह है आपका आ, और आत्मा का जो पहला जो वर्ण है वह है आपका बड़ा आ, ये भी बड़ा आ, ठीक है। अब दोनों को बड़ा आ धन बड़ा आ मिलाकर क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा, ठीक है। जब बड़ा आ हमारा बन जाएगा तो बड़ा आ किस में जाएगा, तो महा, ठीक है। हम खाली क्या लिखेंगे, मह, ठीक। अब ये जो आ है ये बड़ा आ है, ये किस में जाएगा, बड़ा आ में जाएगा, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा महा, है ना। बचा क्या, तमा, ठीक है, वो हमने ऐसे कैसे सेम चिपका दिया, बजिया महात्मा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम स्वर संधि की बात करेंगे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, यहाँ लिखा स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं आपके। वो कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। नंबर फर्स्ट होता है आपका दीर्घ संधि, नंबर 2 आपका गुण संधि, नंबर 3 आपका वृद्धि संधि, नंबर 4 आपका यड़ संधि, और नंबर 5 आपका होता है अयादि संधि, ठीक है। तो आपके स्वर संधि के कितने भेद होते हैं बच्चों, तो स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं, ठीक है। अगर मैं संधि की बात करूं कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के आपके 3 भेद होते हैं, ठीक है। अब संधि के 3 भेद कौन कौन से हैं, एक तो स्वर संधि होता है, दूसरा व्यंजन संधि होता है, और तीसरा आपका विसर्ग संधि होता है, ठीक है। आज हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर दीर्घ संधि की बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये दीर्घ संधि रहेगा। उसके बाद हम दूसरी क्लास में गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर यड़ संधि, फिर अयादि संधि लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए दीर्घ संधि देख लीजिए, दीर्घ संधि, ठीक। दीर्घ संधि यानी कि जब लिखा हुआ बच्चों, ये मिस्टेक होगी मुझसे टाइपिंग। जब ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ के बाद क्रम से
ह्रस्व अथवा दीर्घ ए ई ई स्वर आए तो दोनों के मेल से यह क्रम से बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है भाई? तो देखिए भाई कैसे, जैसे ए आ रहा है, क्या आ रहा है? ए। अब कहा जब ह्रस्व, ये ह्रस्व या दीर्घ, ये क्या हमारे ह्रस्व स्वर हैं, ये क्या भाई? ये छोटे वाले ह्रस्व स्वर होते हैं। और आपके जो बड़े जो ह्रस्व स्वर अथवा दीर्घ स्वर आए तो, यानी कि दीर्घ स्वर आपके आ जाएं तो क्या हो जाएगा आपका? दीर्घ स्वर हो जाएगा, यानी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, अब वो कैसे? ए धन हमारा ए आ रहा है तो क्या मिलकर बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। ठीक है, तो ये दीर्घ हो गया, ये आपके ह्रस्व स्वर है। ठीक है, छोटे वाला। ठीक है, आइए आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए नियम फाइल देख लीजिए, नियम ए धन ए वाले देख लीजिए, ए धन ए को मिलाने पर क्या बना आपका? बड़ा आ हो गया। ठीक है, ये हमारा नियम वन है। ठीक है, उसको नोट करते रहना कॉपी में। नियम ए धन ए बराबर क्या हुआ? आ हो गया। चलिए देखिए चर धन अचर, ये उदाहरण है। चर धन अचर, देखिए चर धन अचर को कैसे? चर में क्या है आपका? चर में जो क्या है आपका? चर की जो अंतिम ध्वनि है वो क्या है आपकी? ए है। ठीक है, क्या है बच्चों? ए। और अचर में भी पहली जो ध्वनि है वो आपकी क्या है भाई? अचर में भी हमारी पहली जो ध्वनि है वो भी क्या है आपकी? ए है। ठीक, अब दोनों को मिलाने पर क्या बना? दोनों को मिलाकर हमारा बन गया बड़ा आ। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, जब ये बड़ा आ बन गया, अब देखो चर है हमारा, खाली क्या है भाई? चर। तो हम कहाँ पर चर लिखेंगे? यहाँ पे हमने चर लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब चर, अब ये जो आ है यहाँ से ए को हटा के क्या लिखेंगे हम? आ। ठीक है, चरा। अब चरा, अब बचा क्या? चर, तो चरा चर, बहुत सिंपल है। ठीक है, समझ में आया ना बच्चों? चलिए अगला देखते हैं हम, अगला उदाहरण देखिए। मत धन अनुसार, अब मत में जो हमारा अंतिम जो ध्वनि है या अंतिम जो वर्ण है वो भी आपका क्या है? आ है। ठीक ठीक, अनुस्वार में जो पहला जो वर्ण है या पहला स्वर है वो भी आपका क्या है? ए है। ठीक, अब दोनों को मिलाने पर क्या बना? बड़ा आ बन गया। ठीक है बच्चों, समझ में आना है? यहाँ तो आपकी समझ में आई हो ना? चलिए, और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमारा ये क्या लिखा हुआ? मत लिखा हुआ। अब मत को हम क्या करेंगे? हमने मत यहाँ नीचे लिख लिया। ठीक, अब अनुस्वार में जो ए है, क्या है भाई? ए को यहाँ से हटा के हमने कहाँ लिख लिया? ए को हमने हटा के यहाँ पे लिख दिया। ठीक है बच्चों, ठीक, अब ये ए हमने लिख दिया। पहला मत का जो अंतिम जो वर्ण था वो भी ए था, दोनों को मिलाकर क्या बना? बड़ा आ बन गया। तो बड़ा आ हम कहाँ लाएंगे? यहाँ लाएंगे। अब बचा क्या? नुसार, तो हमने यहाँ पर नुसार लिख देंगे। ठीक है, तो बन जाएगा मतानुसार। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? चलिए अब देखो भाई, अगर आपको एग्जाम में संधि पहचानने की ट्रिक अगर आपको दी जाए, यानी कि एग्जाम में आपको ऑप्शन चूज करने के लिए दी जाए कि वृद्धि संधि कौन सी है? ठीक है, कौन सी भाई? दीर्घ संधि कौन सी है? गुण संधि कौन सी है? यड़ संधि कौन सी है? या फिर आयादी संधि कौन सी है? तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है भाई दीर्घ संधि। तो एग्जाम में समझ लीजिए, एग्जाम में अगर दीर्घ संधि से आ जाए तो दीर्घ संधि की जो ट्रिक है वो मैंने यहाँ बना रखी है। संधि पहचानने की जो ट्रिक होती है, यानी कि इसमें बड़ी मात्रा मिलती है। कितनी बढ़ेंगी? बड़ी मात्रा मिलेंगी, टोटल बड़ी मात्रा दीर्घ संधि में। बड़ा ऊ, बड़ी ई, बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई, है ना? ऐसे करके ये सारे के सारे आपके बड़े बड़े मिल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे हमने चरा में लिखा था, देखो जैसे चरा, तो चरा चर, तो चराचर में कौन सी वो लग रही है? मात्रा, बड़ी है मात्रा लग रही है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया ना? चलिए आगे देखते हैं। देखिए जैसे धर्म धन अर्थ है, क्या है भाई? धर्म धन अर्थ है। अब धर्म धन अर्थ में क्या लिखा है कि धर्म, अब जब धर्म हमारा लिखा हुआ है, ठीक है भाई, अब धर्म में क्या है? हमारा अंतिम जो वर्ण है वो ए है। ठीक है, इसी प्रकार लिखा हुआ ना? ठीक, अब क्या है? अर्थ, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अर्थ है। अब अर्थ में जो आपकी पहला जो वर्ण है वो भी क्या है आपका?
ए है। ठीक, अब दोनों को मिलाकर क्या बनेगा आपका बड़ा आ बन जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जब बड़ा आ बन जाएगा आपका तो क्या हो जाएगा ये आपका धर्म। ठीक, धर्म, ये जो आ है ये धर्म आर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा धर्मार्थ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई होगा। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही स्व धन अर्थी लिखा हुआ है तो स्व धन अर्थी मिलकर क्या बन जाएगा आपका स्वार्थी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए भी ए धन ए वाला जो रूल है वो देख लीजिए आप। तो क्या बना ए और आ को मिलाने पर क्या बन गया आपका बड़ा आ बन गया। ठीक है, तो देव धन आल्य दे रखा है। जब देव धन आल्य दे रखा है तो देव में जो देव की जो पहला जो वर्ण है वो क्या है आपका, देव का जो पहला जो वर्ण है वो क्या है आपका ए है। ठीक, अब आल्य का जो पहला जो पहला जो वर्ण है वो क्या है आपका आ है, और देव का जो अंतिम जो वर्ण है वो ए है। आल्य का जो पहला जो वर्ण है वो आ है। अब दोनों को मिलाने पर क्या बन गया बड़ा आ बन गया। इसलिए हम क्या लिखेंगे देव, हम खाली लिख लेंगे देव। ठीक है, अब ये आलिया यहाँ से निकाल कर हमने यहाँ से खत्म करके यहाँ लिख लिया था। ठीक है, यहाँ से खत्म करके यहाँ लिख लिया, तो इन दोनों को मिलाने पर क्या बना आपका बड़ा आ बन गया। अब ये बड़ा आ बन गया, बड़ा आ को हम किस प्रकार लिखते हैं ऐसे लिखते हैं। अब बड़ा आ ऐसे लिखेंगे तो देव के आगे हम क्या लगाएंगे बड़ा आ लगाएंगे, और बचा क्या ल और यह बचा, इसको हम कहाँ चिपका देंगे यहाँ चिपका देंगे, बन जाएगा देवालय। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए आगे है नव धन आगत। नव का जो नव की जो अंतिम ध्वनि है वो ए है, और आगत की जो पहला जो वर्ण है वो आ है। ठीक, दोनों को मिलाने में क्या बना बड़ा आ हो गया। अब नव धन आगत हो जाएगा नव आगत। ठीक है, ऐसी सत्याग्रह, सत्या का पहला वर्ण सॉरी अंतिम वर्ण ए, और आगरा का जो आपकी पहली वर्ण जो है वो आ है, दोनों को मिलाकर आ हो गया। सत्य धन आग्रह है तो सत्या आग्रह हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ऐसी देवधन आगमन है तो देव की जो अंतिम ध्वनि है वो ए है, और आगमन का जो पहला वर्ण है वो आ है, इसलिए दोनों को मिलाने पर क्या बन गया बड़ा आ बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देव हमने यहाँ पर लिख लिया, और जब देव हम यहाँ पे लिख लेंगे तो हमारा जो आ है वो ऐसे ही बनाते हैं बड़ा आ, तो हम बड़ा आ यहाँ पे चिपका देंगे। ठीक है, अब बचा क्या गमन, गमन यहाँ पे चिपका देंगे, क्या हो गया देवागमन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए रूल आगे, बड़ा आ धन छोटा आ बराबर क्या बनेगा आपका बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है, कैसे, जैसे परीक्षा धन अर्थी है, अब की बार क्या कर दिया यहाँ पर बड़ा आ दे दिया, पहले क्या आ पहले छोटा आ था, फिर आगे बड़ा आ दे दिया था, या फिर छोटा आ मिलाकर बन जाता था। ठीक है, तो क्या बना बड़ा बड़ा आ धन छोटा आ मिलके बनेगा। तो परीक्षा धन अर्थी है तो क्या बन जाएगा परीक्षार्थी बन जाएगा। सीमा धन अंत है तो क्या बन जाएगा सीमांत बन जाएगा। दिशा धन अंतर है तो क्या बन जाएगा दिशांतर बन जाएगा। रेखा धन अंश है तो क्या बन जाएगा रेखांश हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए भी एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारा परीक्षार्थी है, अब परीक्षार्थी का जो अंतिम ध्वनि है वो क्या है आ है। अब अर्थी का जो हमारा फर्स्ट जो वर्ण है वो क्या है ए है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? ठीक, आपकी समझ में आया। अब आगे अगर मैं बात करूं परीक्षा की, मैं बात करूं परीक्षा में आ जो था वो हमने बाहर निकाल लिया है। ठीक, ए भी हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया है, तो बचा क्या हमारे पास, बचा क्या बच्चों परीक्ष, खाली यही तो होता हमारे पास परीक्ष। जब हमने इधर से भी आ निकाल दिया और इधर से भी हमने आ खत्म कर दिया, अब बचा क्या हमारा बड़ा आ। ठीक, अब बड़ा आ को हम कहाँ पर लगाएंगे बच्चों, बड़ा आ को लगाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, परीक्षा। अब बचा क्या, ये हमने यहाँ से निकाल दिया, बचा क्या हमारा रथी, तो हम रथी कहाँ लगाएंगे, तो रथी हम लगाएंगे यहाँ पर, तो बन जाएगा परीक्षार्थी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला रूल देखो, बड़ा आ धन बड़ा आ बराबर क्या बनेगा बड़ा आ ही बनेगा। ठीक, अब इसके जो कुछ एग्जाम्पल है वो देख लीजिए। महाधन आत्मा दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे आपका महात्मा हो जाएगा। विद्याधन आल्य बराबर क्या होगा विद्यालय हो जाएगा। वार्ता धन आलाप क्या हो जाएगा वार्तालाप हो जाएगा। महाधन आनंद मिलके क्या हो जाएंगे आपके महानंद हो जाएंगे। अब इसका एक मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ कैसे। देखिए भी महा का जो आपकी अंतिम जो ध्वनि है वो क्या है आपका आ है। आत्मा की जो फर्स्ट जो वर्ण है आपका वो भी आ है। अब दोनों को मिलाने पर क्या बना आपका बड़ा आ बन गया। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर मह लिखेंगे खाली। अब मह में आ तो है हमने बाहर निकाल लिया और यहाँ से भी हमने बाहर निकाल दिया, दोनों मिलाकर क्या बने बड़े आ का रूप ले लिया है, इसलिए महा।
बचा क्या तमा, लिख दो महात्मा। ठीक है गाइस, तो समझ में आ गया होगा बेटर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भी ई धन ई वाले देख लीजिए, छोटी ई धन छोटी ई बराबर क्या बना, बड़ी ई बना। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। अति धन ईव बराबर हो गया आपका अतीव। ठीक, कवि धन इंद्र बराबर हो गया आपका कविंद्र। मुनि धन इंद्र बराबर हो गया आपका मुनीन्द्र। कपि धन इंद्र बराबर क्या हो गया आपका कपिंद्र। और रवि धन इंद्र मिलाकर क्या बना आपका रविंद्र हो गया। ठीक है, अब वो कैसे हुआ मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अति धन ईव, देखो अति अति का जो हमारा अति धन ईव, अति धन ईव जलेगा। अति में हमारा क्या है, हमारी जो अति की जो अंतिम ध्वनि है वो क्या है, ई है। अब ई कौन सी वाली है, ये वाली ई है। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कहाँ पे बात करूँ, आगे अगर मैं बात करूँ कि ईव, ईव में भी क्या है भाई, ये वाली ईव है। अब दोनों के मिलाकर क्या बन गई, बड़ी ई बन गई। ठीक है, इतना समझ में आया ना बच्चों। ठीक, अब जब ये हमारा बन गया, यहाँ से हमने ये निकाल लिया, ई निकाल ली, यहाँ से भी हमने ई निकाल ली, यहाँ से भी, तो बड़ी ई बन गया। अब देखो भाई, जब बड़ी ई बन गया तो हम क्या करेंगे, अब हम खाली क्या लिखेंगे, ये हमने इसमें से ई तो हमने निकाल ली थी ना, तो बचा क्या हमारा अत। ठीक है, खाली अत बचा ना, जब हमने ई यहाँ से निकाली, अब ई से यहाँ से भी ई हमने ई निकाल ली, यहाँ से भी निकाली, तो बनी क्या हमारी बड़ी ई बन गई। अब बड़ी ई की जो मात्रा होती है वो मात्रा होती है आपकी ये वाली, और छोटी ई की मात्रा कौन सी होती है बच्चों, ये वाली होती है। ठीक, याद रखना, छोटी की मात्रा ये, बड़ी की मात्रा ये वाली। ठीक है, तो देखो भाई, जब हम यहाँ पे करेंगे क्या लिखेंगे, अत लिखेंगे। ठीक, बड़ी की मात्रा किधर से चलती है, इधर से चलती है। ठीक, क्या हुआ अति, और बचा क्या वह। ठीक है, क्या लिखेंगे हम अतीव। ठीक है, समझ में आ गई सबके। चलिए आगे देखते हैं अभी। देखिए भी, छोटी ई धन बड़ी ई मिलके क्या बना आपका बड़ी ई ही बना। तो गिरिधन ईश मिलके क्या बन गया, गिरीश बन गया। परिधन इच्छा मिलके क्या बन गया, परीक्षा मिल गया। मुनिधन ईश्वर मिलकर क्या बना, मुनीश्वर हो गया। हरिधन ईश मिलके क्या बना, हरीश हो गया। वो कैसे हो गया वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए भी, अब देखिए गिरी की जो अंतिम जो ध्वनि है वो है आपका छोटी ई, और ईश की जो फर्स्ट जो ध्वनि है वो है बड़ी ई। अब दोनों के मिलाकर क्या बना, बड़ी ई बन गया, इसलिए हम लिखेंगे इसको गी। ठीक है, गी लिख गया। अब यहाँ से हमने इसमें से ई तो निकाल लिया, इसलिए हम लिखेंगे रे। अब बड़ी ई की मात्रा किधर चढ़ती है, इधर से चढ़ती है आपकी। ठीक है, बचा क्या आपका से, तो हम से यहाँ पर चढ़ा देंगे, बना देंगे ग्रीस। ठीक है, सिंपल। चलिए आगे देखते हैं। अब परीक्षा में देख लीजिए, जैसे पे लिखा हमने। ठीक है, अब परीक्षा की जो अंतिम ध्वनि है वो है छोटी ई, और इच्छा की बड़ी ई, दोनों के मिलाकर क्या बना, बड़ी ई हो गया। इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ से ई हमने निकाल दिया, तो क्या लिखेंगे पर। ठीक है, बड़ी की मात्रा किधर चढ़ती है, इधर से चढ़ती है। बता क्या, छः और आ। ठीक है, छः और आ चिपका दिया, क्या बन गया परीक्षा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखो, बड़ी ई धन छोटी ई मिलकर क्या बना, बड़ी ई बन गया। अब मही धन इंद्र क्या हो गया, महेंद्र हो गया। योगी धन इंद्र मिलकर क्या बना, योगींद्र हो गया। सची धन इंद्र मिलकर क्या बना बच्चों, तो सचिंद्र हो गया। आपका लक्ष्मी धन इच्छा मिलकर क्या बना आपका, लक्ष्मी इच्छा हो गया। वो कैसे हो गया वो मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए, मही की जो आपकी अंतिम ध्वनि है वो है आपका बड़ी ई, और आपका इंद्र की जो फर्स्ट ध्वनि है वो आपका छोटी ई। अब दोनों के मेल से क्या बना, बड़ी ई बन गया। ठीक है बच्चों, जब बड़ी ई बन गया तो हम मही में क्या करेंगे, खाली जब हमने है निकाल लिया है, सॉरी ई निकाल दी है, तो बचे क्या मह। ठीक, अब इंद्र में से भी हमने छोटी ई निकाल ली। अब बड़ी ई और छोटी ई मिलके क्या बन गया, बड़ी ई बन गया। अब बड़ी ई की मात्रा किधर से चढ़ती है बच्चों, इधर से चढ़ती है। ठीक है, अब ई के ऊपर अंकी बिंदी लगी थी, वो कहाँ लगेगी, यहाँ पर लगेगी। बचा क्या हमारा द और र, क्या हो गया महेंद्र। ठीक, सिंपल। चलिए आगे, चलिए भी, अब देख लीजिए, बड़ी ई धन बड़ी ई मिलके क्या बना, बड़ी ई ही बनता है। ठीक, रजनी धन ईश मिलके क्या बना, रजनीश बन गया। योगी धन ईश्वर मिलके क्या बना, योगीश्वर हो गया। वो कैसे हो गया, देखिए योगी का जो योगी की अंतिम ध्वनि वो क्या है, ई है। ईश्वर की क्या है,
प्रथम जो वर्ण है वो आपका बड़ी ई है। ठीक, अब योगी धन ईश्वर, योगी में बड़ी ई, योगी में क्या बड़ी ई, ठीक, ईश्वर में क्या बड़ी ई, दोनों को मिला आपका क्या बना आपका बड़ी ई ही बना। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब जब हम योगी में से बड़ी ई हमने निकाल ली तो बचा क्या हमारा योग बचा। ठीक, अब ईश्वर में से बड़ी ई निकाल ली तो क्या बना हमारा स्वर बचा। क्या बचा स्वर। ठीक है, तो ई बड़ी ई दोनों के मेल से क्या बना बड़ी ई बन गया। ठीक है, तो योगी इधर से हम मात्रा चला देंगे। ठीक है, अब बचा क्या स्वर बचा, तो हम यहाँ पर स्वर चिपका देंगे। ठीक, क्या हो गया योगीश्वर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए आगे देखते हैं। अभी देखिए भी, छोटा ऊ धन छोटा ऊ मिलकर क्या बना आपका बड़ा ऊ बन गया। ठीक, तो भानु धन उदय मिलकर क्या बना भानु उदय हो गया आपका। विदु धन उदय मिलकर क्या बना विदु धन हो गया। गुरु धन उपदेश मिलकर क्या बना आपका गुरु उपदेश हो गया। लघु धन उत्तर मिलकर क्या बना आपका लघु उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या होता है। अच्छा, जो भानु का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है छोटा ऊ है, और उदय का भी क्या है आपका छोटा ऊ ही है। अब छोटा ऊ धन छोटा ऊ के मेल से क्या बना आपका बड़ा ऊ बन गया। ठीक है, इसलिए भानु में जो आपका छोटा ऊ था वो हमने निकाल लिया, बचा क्या हमारा भान। ठीक है बच्चों, भान बचा ना। अब उदय में हमारा क्या था छोटा ऊ था, अब भानु में भी हमारा छोटा ऊ था। छोटा ऊ धन छोटा ऊ मिलके क्या हो गया आपका बड़ा ऊ हो गया। अब बड़ा ऊ की मात्रा किधर चढ़ती है इधर से चढ़ती है बच्चों। अब बचा क्या द और यह बचा, इसलिए हम क्या कर देंगे इसको भानु उदय। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ मिलके क्या बना आपका बड़ा ऊ हो गया, इसलिए लघु उर्मी को कैसे लिखेंगे लघु उर्मी को कैसे लिखेंगे हम लघु उर्मी लिख देंगे। धातु धन ऊष्मा धातु ऊष्मा, सिंधु धन उर्मी सिंधु उर्मी, ठीक, साधु धन ऊर्जा साधु ऊर्जा। ठीक है, सिंपल है बहुत। कैसे सिंपल है वो भी आपको पता ना, बड़ा हमें ऊ लगाना है तो जब हम लघु पे हमारी लघु तो क्या करेंगे इधर हम मात्रा चला देंगे और उर्मी कर देंगे इधर। ठीक है, लघु उर्मी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अभी ऐसे ही हमारा बड़ा ऊ धन छोटा ऊ मिलकर क्या बना बड़ा ऊ बन गया, इसलिए वधु उत्सव को मिलकर क्या बनाएंगे वधु उत्सव बना देंगे। और भू धन उत्सव को क्या लिखेंगे हम भूतर्ष लिखेंगे। वधु धन उपकार को क्या लिखेंगे वधु उपकार हम लिख देंगे। ठीक, भूधन उद्धार को क्या लिखेंगे बुद्धार लिखेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपके। चलिए इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। देखिए, वधु की जो आपके अंतिम वर्ण है वो क्या है बड़ा ऊ है, उत्सव का क्या है आपका छोटा ऊ है। अब दोनों के मेल से क्या बना बच्चों बताओ, तो दोनों के मेल से बना आपका बड़ा ऊ। ठीक, जब बड़ा ऊ हमारा बन गया तो वधु में हमने छोटा ऊ निकाल बड़ा ऊ निकाल दिया, और उत्सव में हमने छोटा ऊ निकाल दिया, तो वध धन क्या बचा तसव। ठीक है, तो क्या बचा हमारा वध, क्या बचा खाली वध बचा ना, ऊ तो हमने निकाल लिया। अब जब हमने बड़ा ऊ और छोटा ऊ निकाल लिया, दोनों के मेल से क्या बना बच्चों बड़ा ऊ बना। बड़ा ऊ की मात्रा किधर से चलती है तो बड़ा ऊ की मात्रा चढ़ती है इधर से। ठीक, खाली हमारा क्या बचा ये तो हमने गायब कर दिया यहाँ से उत्सव में से। अब बचा क्या तय और से और ये वह बन गया वधु उत्सव। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ मिलके क्या बना आपका बड़ा ऊ ही बना। ठीक, अब यहाँ पर दे लगा सरयू धन उर्मी, तो क्या बनेगा सरयू उर्मी बनेगा। ठीक, भूधन ऊष्मा मिला के क्या बना भूष्मा बन जाएगा आपका, और वधु धन उर्मी मिला के क्या बनेगा आपका वधु उर्मी बनेगा। ठीक, वो कैसे बनेगा वो मैं अभी आपको चुटकियों में बताता हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए, सरयू में आपका जो अंतिम वर्ण है या अंतिम स्वर है वो क्या है आपका बड़ा ऊ है। ठीक है, अब उर्मी में जो बड़ा ऊ है वो कौन सा है ये है, यानी कि उर्मी की जो पहली जो वर्ण है वो आपका बड़ा ऊ है। अब दोनों में क्या है बड़ा ऊ ही है ना बच्चों, दोनों में क्या है बड़ा ऊ है। अब हम बड़ा ऊ है तो हम क्या लिखेंगे से, क्या लिखेंगे से और रे, हम खाली सर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे क्योंकि हमने सॉरी सर नहीं, हम ये सरिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे सरिया। अब सरिया में सरयू में हमने बड़ा ऊ तो हमने निकाल लिया ना, बड़ा ऊ यहाँ से हमने गायब कर दिया था ना, है ना, तो सरिया बचा। अब उर्मी में हमने बड़ा ऊ गायब कर दिया तो क्या बचा रमी बचा ना। ठीक, अब दोनों के मेल से क्या बना उर्मी हो गया, तो ये हो जाएगा आपका ये सरयू उर्मी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अगला देख लीजिए।
अब भू में क्या है आपका, अंतिम जो वर्ण है वो बड़ा ऊ है, और ऊष्मा में जो पहला जो वर्ण है वो बड़ा ऊ है। ठीक, दोनों के मेल से क्या बना आपका, बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, अब भूमे से हमने ऊ तो हमने निकाल लिया, खाली बचा क्या भय, और ऊष्मा से भी हमने ऊ हमने गायब कर दिया, बचा क्या आधा से और मैं और अ। अब बड़ा ऊ कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, भूष्मा हो गया। ठीक है ना बच्चों, समझ में आई होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वधु की जो अंतिम ध्वनि है या अंतिम वर्ण है वो बड़ा ऊ है, और उर्मी का क्या है आपका, आपका बड़ा ऊ है पहला वर्ण। ठीक है, वधु धन उर्मी में से हमने बड़ा ऊ दोनों निकाल लिए। अब क्या बचा हमारा, वध। क्या बचा बच्चों, वध। अब वध में बड़ा ऊ हमने निकाल के कहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे वध। अब यहाँ से गायब कर दिया, बचा क्या, रवि। ठीक है, ये वध उर्मी हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। चलिए, तो ये तो कुछ एक्सप्लेन के साथ मैंने बहुत अच्छा थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखाया आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा अगला पार्ट गुण संधि। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।